Hello Ashutosh. Okay, let's start. You have sent me 10th chapter, okay? Respiration in organisms. Fine, let's continue with this then. You know that all living organisms need energy to grow and develop. You also know that living organisms take in food in order to derive energy from it. The process that breaks down the food with help of oxygen taken in during breathing, okay, to release energy, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा है. हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. और हमें ये भी पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी कहाँ से लेता है? फूड से. इसीलिए हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? जो ब्रेक डाउन करती है खाने को तोड़ती है. ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. यानी कब जो ऑक्सीजन है जो हमने रेस्पिरेशन के थ्रू इनटेक की है, उसके थ्रू ऑक्सीजन की हेल्प से वो क्या करती है? खाने को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देती है. हमने पहले भी देखा था. टू रिलीज़ एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए, एंड वाटर ऑफ कोर्स. दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है कि हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं. रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है या फिर जिस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की है, उसको यूज़ करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, हमारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की. उस ऑक्सीजन को यूज़ करके जो हमने इनहेलेशन से इनटेक की है, वो खाने को तोड़ता है एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने के लिए और वाटर रिलीज़ करने के लिए. Respiration is a key feature of life and is carried out by all living cells. Okay, it involves exchange of gases between the organisms and the external environment. तो अभी हमें क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेशन इज़ अ की फीचर. की फीचर मतलब एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओके फीचर है लाइफ का. एंड इज़ कैरिड आउट बाय ऑल लिविंग सेल्स. जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो सब रेस्पिरेट करते हैं. इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी रेस्पिरेशन में क्या होता है, कौन सी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है? जो बाहर की सराउंडिंग्स है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उससे और हमारे अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, बिकॉज हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, है ना. द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन: ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ठीक है, कौन सी प्रोसेस? ब्रीदिंग या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Breathing is taking in of air which is rich in oxygen or inhalation and giving out of air which is rich in carbon dioxide or exhalation. तो breathing जो process है breathing की, वो क्या है? inhalation और exhalation. inhalation क्या होता है? जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको हम इनटेक करते हैं, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको एक्सहेल करते हैं. सो इनहेल एक्सहेल. ओके, इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस. ये कैसी प्रोसेस है? फिज़िकल. सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. जो भी ब्रीदिंग थी वो तो एक्सटर्नल थी. इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करते हैं जो सेलुलर लेवल पर होती है, सेल्स में होती है. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन. This whole process takes place inside the cells. The chemical reaction that occurs in respiration is as follows. यानी कि ये हमें क्या बता रहा है? The breaking down of food, जो खाना टूटता है सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि खाना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, हमें उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. जो खाना सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है यूजिंग ऑक्सीजन ऑफ द एयर, जो एयर की ऑक्सीजन है उसको यूज़ करके, टू रिलीज़ एनर्जी. ओके, एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, इज़ कॉल्ड सेल्यूलर और इंटरनल रेस्पिरेशन. यानी कैसी? सेल्यूलर या फिर इंटरनल. सेल्यूलर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सेल्स में हो रही है, सेल्यूलर लेवल पर हो रही है. दिस होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स. ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है? सेल्स में होती है. इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो इस तरह होता है. देखो, C6H12O6 जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन. 6 क्यों लगाया है? बैलेंसिंग करने के लिए, वो हम सीखेंगे बाद में. 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें देता है, एंड 6H2O यानी वाटर देता है, प्लस एनर्जी. यानी कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज को 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलाया. 6CO2 का मतलब, 6O2 का मतलब है ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स. तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिले, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिले,
प्लस एनर्जी अलग रिलीज़ हो गई जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली प्रैक्टिसेस में. ओके, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन. जैसा कि मैंने पहले बोला ना, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है. यस, हमने अभी देखा. टेबल 1 लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. अब टेबल 1 हमें क्या बताती है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जो डिफरेंस है वो बताती है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको मार्क कर लेना क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन बन सकता है, उसका डायरेक्ट आंसर ये टेबल है, तो इसको मार्क कर लेना. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल पढ़ते हैं. वी ब्रीद इन एंड आउट अराउंड 22,000 टाइम्स इन अ डे. वाओ. और हम इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करते. हम इतनी बड़ी चीज़ रोज़ कर रहे हैं बट हम इसको नोटिस भी नहीं करते. आगे से ध्यान रखना, जब भी ब्रीथ कर रहे हो जितना हो सके ध्यान रखना कि वो यू आर ब्रीदिंग. जस्ट वॉच योर ब्रेथ गोइंग इन एंड आउट. ओके, दैट्स अमेजिंग. जैसे भी वो अंदर जा रही है बाहर जा रही है. बहुत मज़ेदार गेम है एक्चुअली. अगर तुम बैठ कर देखो ना, मज़ा आता है. आई हैव डन दैट स्पेशली इन माई चाइल्डहुड. आई स्टिल डू दैट एक्चुअली एंड आई विल कीप डूइंग दैट. इट्स अमेजिंग. कभी बोर भी फील नहीं होता. सो हम एक दिन में लगभग 22,000 टाइम्स ब्रीथ करते हैं. प्रोसेसिंग अबाउट 300 क्यूबिक फीट मीटर्स. ओके, 8.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ एयर, यानी 300 क्यूबिक फीट मतलब वॉल्यूम होता है क्यूबिक्स में. ओके, तो यानी 300 क्यूबिक फीट का वॉल्यूम जो है एयर का वो हम प्रोसेस कर रहे हैं. क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग हो रही है. ऐसे नहीं है कि मैं बोल दूँ सिर्फ कंज्यूम कर रहा हूँ. कंज्यूम तो ऑक्सीजन कर रहा हूँ, है ना. लेकिन जो एयर है, लगभग कितनी एयर, 8.5 क्यूबिक मीटर्स, यानी 8.5 क्यूबिक मीटर का मतलब क्या हुआ ना कि 8.5 मीटर की लेंथ ले लो, 8.5 मीटर की ब्रेड्थ ले लो और 8.5 मीटर की हाइट ले लो. उस क्यूब की, वो एक क्यूब फॉर्म हो गया, उस क्यूब की जो वॉल्यूम होगी उतनी एयर को हम रोज़ रिप्लेस कर रहे हैं, यानी प्रोसेस कर रहे हैं. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं क्या डिफरेंस है. ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस. येस, वी नो दैट. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. अभी हमने पढ़ा है ना, कौन सा केमिकल रिएक्शन, ग्लूकोज. C6H12O6 उसका फॉर्मूला है, याद रखना. ग्लूकोज, उसको हम प्रोसेस कराते हैं ऑक्सीजन के साथ 6O2 विच गिव्स मी 6CO2 प्लस 6H2O यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ये फॉर्मूला याद रखना. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑफ एयर, इनहेलेशन, एंड गिविंग आउट ऑफ एयर, एक्सहेलेशन. ब्रीदिंग में क्या होता है, एयर की इनहेलेशन और एयर की एक्सहेलेशन. रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देना, यानी उसमें हमने ऑक्सीजन डाल दी. सो रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज, फूड मतलब ग्लूकोज, टू रिलीज़ एनर्जी. किस लिए, रिलीज़ एनर्जी. इन द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी फॉर्म होते हैं. लेकिन हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की. Got distracted. ब्रीदिंग अकर्स आउटसाइड द सेल. ब्रीदिंग कहाँ हो रही है, सेल के बाहर. हम नोज़ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, है ना, तो सेल के बाहर हो रही है. रेस्पिरेशन अकर्स विद इन द सेल्स. रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर हो रही है. अब बात आती है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की. गिव मी अ सेकंड प्लीज. ओके, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. कौन कौन से होते हैं, एक एरोबिक और एक एनारोबिक. पढ़ते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन, the respiration which occurs in the presence of oxygen is called aerobic respiration. यानी ऐसी respiration process जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो हो रही है, that's called aerobic respiration. Okay, the living organisms obtain oxygen either from air or from water. क्या तुम पानी से सांस लेते हो, नहीं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो लेते हैं, है ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. तो यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन लेते हैं या फिर वाटर से. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है ऑफ कोर्स. इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फूड यानी ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो भी हमने पीछे पढ़ा था. द रिएक्शन इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. ये अभी वापस वही चीज़ रिपीट हो गई कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें ऑक्सीजन जो है, यानी कि जो फूड है, ग्लूकोज है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ऑक्सीडाइज होना मतलब किसी भी चीज़ को जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं मतलब हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं. जब हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, रिलीज़ ऑफ एनर्जी
विद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। देखो नाम ऑपोजिट हो गया, एरोबिक का ऑपोजिट हो गया नाम, यानी इसका ऑपोजिट काम हो रहा होगा। द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये हो रही है। Organisms like certain bacterias and yeast live in places where oxygen is not available, like the bottom of a river. In such places, the organism survives without depending on oxygen. In this type of respiration, glucose or food is partially oxidized into ethyl alcohol and carbon dioxide with the release of energy. Okay. This process is known as alcoholic fermentation. Alright. Anaerobic respiration produces less energy in comparison to aerobic respiration. The chemical reaction involved in anaerobic respiration is represented as glucose, which gives me C6H12O6, and then ethyl alcohol, which is 2C2H6 or 8, it's not clear, OH, plus 2CO2 and energy. Formula एक बार तुम confirm कर लेना, it's not clear in the picture. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और कैसे, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ यीस्ट होते हैं जो रिवर की बॉटम में रहते हैं। ओके, तो रिवर के बॉटम में उनके पास ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उनके पास जो ग्लूकोज है वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ओके, इस रेस्पिरेशन में। और ये जो प्रोसेस होती है इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहा, बिकॉज इथाइल अल्कोहल जो है वो अल्कोहल ग्रुप का है। अल्कोहल का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता, शराब नहीं होता, हमने ज़्यादातर वही सुना है। अल्कोहल इज़ अ केमिकल। ओके, वो जो शराब की बात होती है वो उसका एक पार्ट है, बस उसको नाम दे दिया गया इंग्लिश में बिकॉज इट वॉज क्वाइट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर। मे बी आई डोंट नो अबाउट द लिटरेचर ऑफ दैट, बट alcohol is a group of chemicals. So ethyl alcohol is a group of alcohol, is a part of alcohol group, तो इसीलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा गया है। प्लस 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ये फैक्ट, फन फैक्ट छुपा हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं, तुम पढ़ लेना, हम बाद में देख लेंगे। टेस्ट योर नॉलेज। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, डिफाइन रेस्पिरेशन, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन, डिफाइन अनेरोबिक रेस्पिरेशन, विच ऑर्गेनिजम्स अंडरगो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये सारे तुम्हें करने हैं। ओके, अब बात आती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो दे ऑल्सो रेस्पायर। यस, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो भी रेस्पिरेशन तो होती है उनमें भी, वो भी रेस्पायर करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्लांट्स there is no specific organ. The exchange of gases occurs by simple diffusion through taking oxygen. Okay, I got it. Yes, यहाँ पर respiration की बात हो रही है, breathing की नहीं, so photosynthesis की नहीं। so उनके अंदर भी ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बनती है उनके अंदर। कैसे, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है। कहाँ से, द जनरल बॉडी सरफेस ऑफ प्लांट, यानी जो प्लांट का बॉडी का सरफेस है जनरल, वहाँ से। लेंटिसेल्स, द ओपनिंग्स इन द बार्क ऑफ ट्री ट्रंक। लेंटिसेल्स होते हैं, जो पेड़ का तना होता है ना, उसमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ से डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है एयर का। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स। स्टोमेटा के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ओके, इन प्लांट्स, एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वो इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन तो वो रिलीज़ करते हैं ना। लेट्स स्टडी इन प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज, हाँ देखो आगे ना, रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर रेस्पिरेशन। ओह आई गॉट इट, गॉट इट। देखो क्या होता है ना, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन अंदर करते हैं जस्ट वेट ए सेकेंड प्लीज़, चलो मैं बाद में कर लूँगा। रेस्पिरेशन के लिए ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, पर कितनी, जितने की ज़रूरत है उतनी। बिकॉज देखो फूड जो है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही टूटता है, उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना तो ज़रूरी है। तो क्या होता है ना, जब प्लांट एक्सहेल करता है ऑक्सीजन को, तो स्टोमेटा के थ्रू ही कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो वापस इनटेक कर लेता है, ठीक है, जितनी की उसे ज़रूरत है फूड को तोड़ने के लिए।
So that's why it is said they also intake oxygen and release carbon dioxide. Okay. अंडर साइड ऑफ द लीव्स, हाँ, तो स्टोमेटा से वो थोड़ा ऑक्सीजन अंदर ले लेता है. ऑक्सीजन दैट इज एब्जॉर्ब्ड इज यूज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. अब जो ऑक्सीजन इनटेक की गई है वो किस लिए यूज़ होती है? ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए. हाँ. टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी. कहाँ पर? इट अकर्स विद इन द सेल्स एंड टिश्यूज़. ये कहाँ पर होती है? सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर ये होती है. ओके. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ यूज अप कंटिन्यूसली. रेस्पिरेशन के टाइम पर ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज़ होती रहती है. सो मोर ऑफ इट इज़ डिफ्यूज इनटू द प्लांट. तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होती है वो प्लांट में डिफ्यूज़ हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंटिन्यूसली फॉर्म्ड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली फॉर्म होती रहती है, यानी बनती रहती है प्लांट के अंदर, है ना. Thus its concentration in tissue spaces becomes more than in the surrounding air. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में बन रही है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है प्लांट के टिश्यूज़ में, बजाय किसके? जो आसपास एयर है उसके. डिफ्यूजन का मतलब होता है टूटना. ठीक है, टूट टूट कर बनना. सो डिफ्यूज़. what is it? Hence it diffuses out of the plant, especially when it is to be used for photosynthesis. तो ये क्या होती है? ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लांट से बाहर डिफ्यूज़ हो जाती है, खासकर तब जब इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाना हो. ओके. रूट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी नीडेड फॉर प्लांट टू सर्वाइव. रूट्स को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, ताकि जो हमारा प्लांट है वो सर्वाइव कर सके, जी सके. They get the oxygen from the air trapped between the soil particles. अब रूट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में जो एयर ट्रैप्ड है वहाँ से वो लोग ऑक्सीजन खींचते हैं. कौन लोग? रूट लोग, रूट्स. ओके. इफ़ रूट्स डू नॉट रेस्पायर दे डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ नीडेड टू टेक अप मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. यानी कि अगर रूट्स रेस्पायर नहीं करेंगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी उनके अंदर, तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी. बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? बेसिकली हम एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं ऑक्सीजन को यूज़ करके, और अगर वो नहीं होगा तो जो मिनरल्स उसको सॉइल में से यूज़ करने हैं, इनटेक करने हैं, वो कैसे लेगी, है ना, विदाउट एनर्जी. इन द एब्सेंस ऑफ मिनरल्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ अफेक्टेड. अब अगर मिनरल्स नहीं लेगी, मिनरल्स की एब्सेंस होगी तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी. फॉर प्रॉपर रूट रेस्पिरेशन प्लो और टिल द सॉइल एंड प्लांट्स. ओके. तो प्रॉपर रेस्पिरेशन के लिए प्लॉइंग होती है. प्लॉइंग क्या होती है ना, थोड़ा थोड़ा गैप ऐसे मिट्टी को ना, बहुत ज़्यादा हार्ड जब मिट्टी हो जाती है उसको ऐसे, इफ़ यू हैव सीन इन फार्म्स, आई डाउट इफ़ यू हैव सीन दैट, ऐसे फावड़ा लेकर ना ऐसे 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 करके हल्का हल्का मिट्टी को खोद सा दिया जाता है, सो दैट मिट्टी में स्पेसेस ज़्यादा बन जाए. मिट्टी में स्पेस बनेंगी तो एयर ट्रैप्ड होगी, एयर ट्रैप होगी तो रूट्स ईजिली रेस्पायर कर पाएंगी. Plowing creates air spaces around soil particles which will while overwatering replaces the air in the soil. हाँ, तो प्लोइंग क्यों की जाती है? प्लोइंग इसलिए की जाती है कि जो सॉइल में एयर का स्पेस था वो रिप्लेस कर दिया था किसने? वाटर ने, जब ओवर वाटरिंग हो गई थी, तो इसलिए उसको ऐसे ऐसे कर दिया जाता है ताकि उसमें जो एयर के स्पेसेस हैं वो अच्छे से बने रहें, सो दैट रेस्पिरेशन रूट्स की अच्छे से हो सके और वो मिनरल्स ले सके फिर एनर्जी यूज़ करके. राइट. आज हम यहीं सम अप करते हैं. इसको रिवाइज़ करो. कुछ नहीं समझ आया वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना, शायद मैं थोड़ा फास्ट हूँ, और आगे से कोशिश करूँगा थोड़ा और स्लो पढ़ाने की. बाकी यूट्यूब पर ऑप्शन है स्लो करने का, यू कैन डू इट फ्रॉम द ऑप्शंस. स्पीड में जाना, प्लेबैक स्पीड, एंड बार बार देख लेना वीडियो. कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना. आई विल टेल यू. टेक केयर.